एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग है ना डबली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम डबली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियोस में हमने सारा लिंक लिस्ट का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है। ठीक है, साथ ही साथ सिंगली लिंक लिस्ट में हमने इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही ऑपरेशंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ा था। अब हम बात करते हैं डबली लिंक लिस्ट की। तो यार, अगर मैं तुम्हारे को डबली लिंक लिस्ट का एक ब्रीफ दूं, तो डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। उसके नोड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारा डेटा होता है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस पॉइंटर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा पिछली नोड के प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंटर होता है, जो कि क्या करता है, हमारे नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, इस तरीके का हमारा डबली लिंक लिस्ट का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, तो मान लो हमारी डबली लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके की, मान लो यहाँ पे 2 है। तो अब क्योंकि ये हेड है हमारा, ठीक है, ये हमारा हेड है, तो अब पहली नोड ये है तो इसके पिछली नोड तो कुछ होगी नहीं, तो प्रीवियस में क्या होगा, यहाँ पे नल होगा। और इसके नेक्स्ट में आगे वाली नोड का एड्रेस मान लो ये 3 है। ठीक है, अब इसके आगे वाले नोड में, अब देखो, इसके आगे वाले नोड के प्रीवियस में किसका एड्रेस होगा, इसकी पिछली नोड का। और नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा, इसकी आगे वाली नोड का। तो मान लो ये 4 है। ठीक है, अब इस 4 के प्रीवियस में किसका एड्रेस होगा, इसके पिछली वाली नोड का। अब मान लो ये 4 मेरी क्या है, लास्ट नोड है। क्या है, लास्ट नोड है। तो इसके नेक्स्ट में हमारा किसी का एड्रेस होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे तो लिस्ट हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रखा होगा, हमारा नल रखा होगा। तो ये क्या है, हमारा डबली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल है। अब यार, अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, तो ध्यान से देखना, इसके इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले तो नोड बनानी होती है हमें। तो मैं एक क्लास नोड यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक बात है, मैं सबको पब्लिक मोड में एक्सेस करूंगी। ठीक है, तो मैं सबको पब्लिक रख लेती हूँ। अब मैं एक डेटा बनाऊंगी। ठीक है, एक पॉइंटर में बनाऊंगी प्रीवियस। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टोर स्टोर एड्रेस ऑफ, क्या करेगा, प्रीवियस नोड। ठीक है, पिछली नोड का क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। एक मैं नोड स्टार क्या बनाऊंगी, नेक्स्ट बनाऊंगी। ये क्या करेगा, स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, अगली नोड के एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। मैं यहाँ पे एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। तो नोड, इसमें हमारी क्या जाएगी, एक इंट वैल्यू जाएगी। तो हमारा डेटा किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, वैल्यू से हो जाएगा। प्रीवियस को क्या कराऊंगी, प्रीवियस को मैं नल करवाऊंगी, और नेक्स्ट को भी क्या रखवाऊंगी, मैं यहाँ पे नल रखवा दूंगी। ठीक बात है, ये क्या बन गई, ये हमारी डबली लिंक लिस्ट की एक नोड क्रिएट कर दी हमने यहाँ पे। ठीक बात है, अब मैं एक हेड नोड बनाती हूँ। ध्यान से देखना इसे, कि मैंने एक हेड बनाया, और उसमें मैंने क्या बना दी, न्यू नोड। और क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे मान लो मेरा डेटा 5 है, मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक बात है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे है ना एक प्रिंट फंक्शन भी कॉल करा देती हूँ। और इस पे मैं क्या करा दूंगी, अपनी जो भी लिंक लिस्ट है उसको मैं क्या करा दूंगी, यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी। तो मैं यहाँ पे हेड दे देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अब मान लो मैं एक और नोड यहाँ पे अटैच करती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, हेड के नेक्स्ट में क्या रखवा दूंगी, हमारी जो भी न्यू नोड, मान लो मैं 6 दे रही हूँ, तो यहाँ पे 6 रखवा देती हूँ। तो देखो, अब ध्यान से देखना हमारी लिंक लिस्ट कैसी हो गई। देखो, हमने पहले क्या किया, एक नोड क्रिएट की, ये 5। ठीक है, इनिशियली हमने इस तरीके से एक नोड क्रिएट की। इसके प्रीवियस में क्या रखा हुआ है, नल रखा हुआ है। और इसके नेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, यहाँ पे भी नल रखा हुआ है। ठीक बात है, और ये क्या है, हमारा हेड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इस हेड के, ये हेड है हमारा,
इसका ये नेक्स्ट है, इसके नेक्स्ट में हमने एक और नोड क्रिएट कर दी 6 वाली, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, नल था, ठीक है। यहाँ पे हमारा 6 के नेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, नल रखा हुआ है। और देखो इनिशियली अभी जब भी हमने 6 के प्रीवियस को किसी को पॉइंट नहीं करवाया है, 5 को पॉइंट नहीं करवाया है, तो यहाँ पे भी क्या रखा हुआ है, हमारा नल रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, 6 के प्रीवियस को किससे पॉइंट करा दूंगी, हेड से पॉइंट करा दूंगी। तो देखना ध्यान से, हेड का जो भी नेक्स्ट है वो क्या है, 6 है। उसके प्रीवियस में मैं क्या रखवा दूंगी, हमारे हेड को रखवा दूंगी। अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक बार और प्रिंट फंक्शन कॉल करा दूंगी हमारे हेड के लिए। ठीक बात है। अब मैं एक बार तुम्हें ये प्रिंट फंक्शन बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे ना नोड स्टार टेम्प टेम्प बनाऊंगी, ठीक है, जिसको क्या दे दूंगी, हेड दे दूंगी। जब तक कि हमारा क्या टेम्प नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, नल ना हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ काम करेंगे। मैं क्या कराऊंगी यहाँ पे, देखो अगर मेरा टेम्प का नेक्स्ट इक्वल इक्वल नल है, तो मैं सी आउट करा दूंगी सिंपली हमारे टेम्प एरो डेटा को, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगी, मैं कराऊंगी यहाँ पे टेम्प एरो डेटा को प्रिंट कराऊंगी। और मैं थोड़ा ज़्यादा विजुअलाइज करवाने के लिए यहाँ पे ये जो सिंबल है इसको भी यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी। और मैं यहाँ पे सी आउट एंडल, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, वरना वो लूप में अटक जाएगा बार बार, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। देखो पहले हमने देखो यहाँ पे हमने केवल एक ही नोड बनाई थी, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 5 आ गया। फिर यहाँ पे हमने हेड के नेक्स्ट में हमारी ये दूसरी नोड जोड़ी थी, ये आ गया। और यहाँ पे देखो 6 हमारा 5 को पॉइंट कर रहा है, 5 हमारा 6 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे और भी नोड्स को स्टार्टिंग में, एंड में और मिडिल में इंसर्ट कर सकते हैं। ये जस्ट इस वीडियो का मेन फोकस था कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, वो सब इसमें समझाना था मुझे। और किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो समझाना था। इंसर्शन और डिलीशन फंक्शंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर तुम्हें डब्ल्यू लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर समझ में आया हो कैसे बनती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।